You looking gorgeous. थैंक यू सर। सर आपने मुझे बुलाया था यहाँ पर। बुलाया था, थोड़ी देर में पता लग जाएगा किस लिए बुलाया। सर आप ये क्या कर रहे हो? कम ऑन यार, ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? तुम इसलिए तो आए हो ना यहाँ पर। यहाँ पर इसलिए आई हूँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ज़्यादा ओवर एक्ट मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है। सर प्लीज़, आप मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, ऐसे मत कीजिए। और आपने तो यहाँ पर मुझे बात करने के लिए बुलाया था ना, मेरे हस्बैंड के प्रमोशन से रिलेटेड। तुम्हारे हस्बैंड ने बस तुम्हें इतना ही बताया, इसके आगे क्या होगा वो नहीं बताया? क्या इतना ही पता है? कोई और बात नहीं है क्या? थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बैठो तुम, मैं आता हूँ अभी। ये सब क्या हो रहा है? इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं इनके बॉस? क्या बात है जो इन्होंने मुझे नहीं बताई? क्या चल रहा है यहाँ पर? सर का कोई। हेलो, हाँ सर। सर के बच्चे, तुम पति पत्नी मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो? हैं क्या ड्रामा चल रही है? अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको भला फंसाना क्यों चाहूँगा सर? मैंने तो वैसे कुछ नहीं करा। क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई है क्या? दिक्कत? तूने बताया नहीं अपनी वाइफ को क्या करनी आई मेरे पास? हाँ सर, मैंने सही से बताया तो नहीं था, पर सर हाँ मैनेज तो हो जाएगा ना। मैनेज हो जाएगा? बकवास बंद कर। तुझे पता है मैंने उसको भी टच करने की कोशिश की, ओवर रिएक्ट कर रही है और कह रही है मुझे कुछ पता ही नहीं क्या है ये क्या नहीं। चुपचाप मेरे घर पर आ और उसको बता वो क्या करने आई है यहाँ पर, वरना बेटा प्रमोशन तो भूल, तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, समझा? नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत करिए। ठीक है, मैं ना आपके फ्लैट पर आता हूँ अभी और अपनी वाइफ को समझाता हूँ। समझाओ उसे, जल्दी आ। जी सर। अबे यार, ये शिवानी बच्ची क्या कर रही है? ये चाहती नहीं है कि हमारे पास अच्छा फ्लैट हो और एक अच्छी कार हो। इसको ना समझाना ही पड़ेगा। तो कोड़ी का इंसान मेरे साथ गेम खेलेगा। हर्ष, क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें पता है तुम्हारे बॉस ने मुझ पे कितनी गंदी नजर रखी, ऊपर से मुझे यहाँ पे टच भी किया। अरे यार, तुम पागल हो क्या? वो गंदी नजर नहीं होती, वो ना तुम्हें चाहते हैं, वो ना तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम खुद को देखो यार, तुम इतनी हॉट हो, तो बस यार वो मर्जी फिसल गया तुम पर। बस वो तुम्हारे साथ ना थोड़ा ना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कोई आई गई लड़की नहीं हूँ। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम मेरे बारे में? और उनके सामने तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्या सोच रहे होंगे वो? अरे यार शिवानी, बी मैच्योर यार। तुम जानती हो ना आजकल का टाइम कैसा है, और ये ना सब ना नॉर्मल है। और वाइफ एक्सचेंज, वाइफ स्वैपिंग, ये सब ना होता है। और यार फोनर्स को देखो, वो ना इतनी इजीली ना ये काम कर लेते हैं। तो हम तो इंडियंस है ना, अगर हम ये चीज़ कर लेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? बस यार थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो और तुम समझो ना, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब प्रमोशन के लिए चल रहा है? प्रमोशन के लिए तुम मुझे यहाँ पे बेचने लेके आए हो? तभी तुमने मुझे बोला था कि शॉर्ट ड्रेस पहनना। अरे मुझे लगा था कि कोई पार्टी होगी इसलिए मुझे बुलाया हुआ है, लेकिन तुमने आज सच में हद कर दी। तुमने दिखा दिया मुझे कि तुम कितने गिरे हुए, तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। बहुत एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हो ना तुम हो गए इतने एडवांस, पर मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि तुम्हारे प्रमोशन के लिए मैं अपने आप को बेच दूँ। यार तुम पागल हो गए क्या? क्या फालतू की बातें कर रही हो? और तुम नहीं चाहते क्या हमारे पास भी एक सर जैसा फ्लैट हो अच्छा सा, और एक गाड़ी हो, और हमारे आगे पीछे नौकर घूमे? यार तुम ना मेरी बात मान लो और सबके साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, यार मेरा प्रमोशन होगा। और तुम्हें पता है सर ने मुझसे कहा है कि मेरी सैलरी भी डबल करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें पैसे कमाने का इतना ही शौक है ना, तो किसी अच्छे तरीके से कमाओ, ना कि अपनी बीवी को बेचकर। अरे इतनी घटिया सोच होगी तुम्हारी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो कहीं भी जाओ, मेहनत करो, कुछ भी करो, छोड़ो इनकी जॉब, कहीं और जाके जॉब करो, पर मुझे मत बेचो। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ कि तुम कहीं भी ले जाके मुझे खड़ा कर दोगे और मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर दूंगी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और मैं ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं करने वाली, सोचना भी मत। देखो यार शिवानी, मैंने कौन सा कह रहा हूँ तुम बाजारू औरत हो? और यार तुम्हें पता है ना मैं इस कंपनी के लिए यार कितनी मेहनत करता हूँ, 3 साल से लगा हुआ हूँ, सिर्फ हमारा फ्यूचर अच्छा करने के लिए। जो मैं कर रहा हूँ ना, ये हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। और तुम यार मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लीज़ यार मेरी बात मान लो। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुमने मेरा मरा मुंह देखोगी। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब तुम यही चाहते हो कि मैं ये सब करूं तुम्हारे लिए? शिवानी, तुम्हें करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम चाहती हो ना यार हमारा सब कुछ अच्छा हो। क्या कर रहे हो तुम अपनी बीवी को किसी और को बेच रहे हो, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। कैसे इंसान हो गए हो तुम? बहुत
पछताओगे तुम। अरे यार शिवानी, कोई नहीं पछताएगा, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। ऐसे सर, आप जो करना चाहते हैं ना मेरी के साथ, आप कर सकते हैं। देखा मैंने, तुमने मना ही लिया अपनी वाइफ को। अब एक काम कर, अपनी वाइफ को ले और निकल मेरे घर से। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब वाइफ को ले और निकल यहाँ से? सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा करा। तो आपको मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना था तो मान तो गई है मेरी बात। अरे शर्म नहीं आती तुझे? हैं किस मिट्टी का बना है तू? वो बेचारी हाथ पैर जोड़ रही है, तुझसे मिन्नतें कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे ये नहीं करना, नहीं पसंद है, लेकिन तू उसको मनाने पर तुला हुआ है। क्यों? अपनी सैलरी डबल करवाने के लिए और प्रमोशन के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? और मैडम सॉरी, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, ना ही मेरी आप पर बुरी नज़र है। ये तो आपके पति का बस एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट है। सर लॉयल्टी टेस्ट? सर आपने जैसा मुझसे कहा तो मैंने वो कर रहा। आपने कहा था कि आप मेरा प्रमोशन करेंगे और सैलरी भी डबल करेंगे, तो इसलिए मैंने आपकी बात मानी। और आप बोल रहे हैं कि लॉयल्टी टेस्ट? कुछ समझे नहीं? तुम्हें पता है, तुम्हें परखने के लिए आज वो सारी बातें मैंने तुमसे सुबह की। इम्प्रेसिव हर्ष, अच्छा काम किया तुमने, प्रोजेक्ट अच्छा तैयार किया है। थैंक यू सर। सर आपसे एक बात बोलूँ मैं? हाँ बोलो ना। सर मेरे को इतना टाइम हो गया इस कंपनी में काम करते हुए, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए। देखो हर्ष, तुम काम अच्छा कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, लेकिन तुमसे पहले प्रमोशन उन लोगों का होगा जो तुमसे पहले से वर्क कर रहे हैं। पांडे जी 8 साल से काम कर रहे हो, तुम्हें केवल 3 साल हुए हैं, समझे? सर मैं मानता हूँ कि पांडे जी हाँ मुझसे 8 साल पहले से काम कर रहे हैं, पर मुझे आए हुए चलो ठीक है 3 साल हुए हैं, पर मेरा हार्डवर्क आप देखते हैं कि मैं कितना हार्डवर्क करता हूँ, कितना टाइम देता हूँ इस कंपनी को। बस सर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रमोशन कर दीजिए। देखो, तुम्हारा प्रमोशन करवाना मेरे हाथ में ही है, लेकिन आज की दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, तुम भी जानते हो। अगर मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा तो बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, समझे बात को? बदले में सर, अगर मुझे हार्डवर्क करने के लिए कहेंगे तो मैं तो ज़रूर करूँगा ना। अगर काम है तो मैं ज़रूर करूँगा। आप बताइए ना क्या करना पड़ेगा मुझे बदले में? आगे बढ़ने के लिए हर बार हार्ड वर्क जरूरी नहीं होता, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। शॉर्टकट का नाम सुना है कभी? शॉर्टकट, आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया जाता है ना। जी सर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। सर कैसा प्रपोजल? आप बताइए ना, इतना देरी क्यों लगा रहे हैं? तुम्हें याद है न्यू ईयर पार्टी में तुम अपनी वाइफ के साथ आए थे? हाँ सर अच्छी तरह से याद है मुझे। मुझे तुम्हारी वाइफ पसंद आ गई थी। तुम अपनी वाइफ को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो और अगले दिन अपना प्रमोशन लेटर ले जाओ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं। सर देखो, मैं मानता हूँ कि आपको मेरी वाइफ अच्छी लगी होगी क्योंकि वो सुंदर है, पर इसलिए मैं आपको अपनी वाइफ तो दे नहीं सकता प्रमोशन की वजह से। बस हर्ष, ज़्यादा सोचो मत। तुम जानते हो आगे बढ़ने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और ये ऑफर मैं हर किसी को नहीं देता। मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम हार्ड वर्क करते हो, तुम प्रमोशन डिजर्व करते हो, लेकिन तुम्हें टाइम से पहले अगर प्रमोशन मिल रहा है तो तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और टेंशन वाली बात नहीं, ये कॉमन चीज़ है यार। फॉरेन में तो वाइफ स्वैपिंग, वाइफ एक्सचेंज, ये सब कॉमन चीज़ है, सब करते हैं शॉर्टकट। आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? सोचो, तुम नहीं चाहते तुम्हारा एक पर्सनल फ्लैट हो, नौकर चाकर हो, गाड़ियाँ हो? तुम्हें प्रमोशन के लिए 5-7 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, और एक रात की बात है प्रमोशन। चलो छोड़ो, बढ़ाता हूँ, तुम्हारी सैलरी भी डबल करा दूँगा। और बताओ। क्या सर सच में अगर मैं अपनी वाइफ को आपके पास भेज दूंगा तो आप मेरा प्रमोशन और प्लस सैलरी डबल भी कर देंगे? ये मेरे वर्ड्स हैं, मैं जवान दे रहा हूँ। तुम अपनी वाइफ को आज ही मेरे पास भेजो और कल प्रमोशन लेटर ले लो। ठीक है सर, लेकिन सर मेरे को एक दिक्कत है। मैंने अपनी वाइफ से जाकर बात करी और उसने नहीं मानी तो मेरी बात। कम ऑन यार, कैसी बात कर रहे हो हर्ष? दुनिया की ऐसी कौन सी वाइफ है जो अपने पति की बात काटेगी? तुम मनाओ उसे, वो मान जाएगी। सोच लो, प्रमोशन का सवाल है, मनाना तो पड़ेगा भाई। ठीक है सर, मैं अपनी वाइफ को ना मनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके जैसा फ्लैट मेरा भी हो, मेरे पास भी नौकर चाकर हो और मेरे पास अपनी खुद की कार हो। ओके सर, मैं अपनी वाइफ से ना जाकर बात करता हूँ। जाओ और यहीं भेज देना फ्लैट पे, समझे? ठीक है सर। और सुनो, उसको बोलना कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन के आए। ओके सर। तुम जा सकते हो। ये मनाएगा अपनी वाइफ को, अगर प्रमोशन चाहिए तो मनाएगा। अरे शर्म नहीं आती तुझे? शादी का मतलब समझता है? पत्नी है तेरी वो, 7 फेरे लिए थे ना, वचन भी दिया होगा उसकी रक्षा करने का। ऐसी रक्षा कर रहा है तू, प्रमोशन के लिए अपने बॉस को सौंप रहा है। इसलिए तूने उससे शादी की थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? खैर, तुझ जैसे इंसान से क्या बात करनी, प्रमोशन के लिए कर रहा था ना सब कुछ। प्रमोशन तो छोड़, मैं तुझे टर्मिनेट कर रहा हूँ, निकल मेरे घर से। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर मुझे जॉब से मत निकालिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने इस कंपनी के लिए ना अपनी जी जान लगाई है। सर देखो, ये कंपनी ना मेरे लिए बहुत मैटर करती है, आप मुझे ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकते। तुझे पता है, पहले तेरी मेहनत से खुश हो गए, तेरे हार्डवर्क से खुश हो गए, मैं तुझे टाइम से पहले प्रमोट करने वाला था। फिर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं इसको ज़रूरत से पहले चीज़ मिल गई, एक बार इसकी नीयत तो परखी जाए कैसी नीयत है। और आज देख, तेरी नीयत मेरे सामने है।
चंद पैसों के लिए और प्रमोशन के लिए अपनी पत्नी को तू मेरे साथ सुलाने को तैयार हो गया। अरे कल को कोई दूसरी कंपनी तेरे को ज़्यादा पैसे देगी, तू तो मेरी कंपनी का सारा डाटा लीक कर देगा। तुझ जैसे इंसान पर मैं एक पल भी भरोसा नहीं कर सकता। अब तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना गार्ड को बुला के टांगे तोड़वा दूंगा, समझा? निकल मेरे घर से। चलो शिवानी। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। मतलब तुम क्या कह रही हो, कहीं नहीं जा रही? अरे यार ठीक है यार, मैंने गलती कर दी, हम घर जाके बात करते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी औकात पता लग गई है कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। देखो शिवानी, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो ना यार, हम घर जाके बात करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं ना बातें। अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब सिर्फ डिवोर्स होगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आज तो मैं बच गई, लेकिन आगे चल के पता नहीं तुम क्या क्या करोगे मेरे साथ। मुझे नहीं रहना है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन ओए, सुना नहीं तूने क्या बोला? वो तेरे साथ अगर नहीं रहना चाहती तो उसको फोर्स मत कर। तेरी भलाई इसी में, चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना यहाँ से हाथ पैर तुड़वा के जाएगा। आई बात समझ में? और मैडम सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे इस लॉयल्टी टेस्ट के चक्कर में आपका घर टूट जाएगा। नहीं सर, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम आज मुझे पता लग गया कि मेरा पति कितना घटिया इंसान है, और आज उससे मेरा पीछा छूट गया। बस अब तो बस एक ही टेंशन है कि मैं अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करूंगी, क्योंकि मैं अपने पति के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। देखिए, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, आपको सरवाइव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक लॉयल बंदा चाहिए था, और आपसे लॉयल कौन होगा? आपके पति के जाने के बाद वो वैकेंसी खाली है, आप उस पर ज्वाइन कर सकती हैं। और टेंशन मत लीजिए, आपको रहने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके लिए नया फ्लैट का अरेंज कर दूंगा। जब तक मैं वो सब नहीं कर पा रहा, आप मेरे घर पर रेस्ट कर सकती हैं। आप यहाँ सेफ हैं। थैंक यू सो मच सर। आप आराम कीजिए।